नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। देखिए, परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय दिया है सरकार ने, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही मान के चलिए। तो हम एक एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करने का तो समय नहीं मिलेगा, लेकिन हमको कोर्स कंप्लीट करना ही करना है और एग्ज़ाम में भी फतेह प्राप्त करनी है। इसलिए आज हम जनरल साइंस के 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वैसे साइंस भी बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये इसमें से कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आपके 10-5 क्वेश्चन आएंगे तो फंस ज़रूर जाएंगे, ठीक है। तो ये 500 क्वेश्चन की सीरीज़ आज से हम चालू कर रहे हैं। इसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के साइंस की देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। चलिए, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? बताइए। ये हिरण की होती है, ठीक है। आगे, आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक उत्सर्जन होता है, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? कहाँ, किसमें? विद्युत के उत्पादन में, ठीक है। अभ्रक जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसको आप रट लीजिए, चाहे समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पर ये 500 क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। आज 500 नहीं, आज सिर्फ हम 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे ये डेली पूरे 500 क्वेश्चन आपके करा दिया जाएगा और इसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी जाएगी, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के इसे समय समय पर रिवीजन ज़रूर किया करें। आगे बढ़ते हैं हम। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो हेनरी सीले ने किया, ठीक है। विद्युत प्रेस का आविष्कार हेनरी सीले ने किया। आगे, क्योंकि आपकी मेरिट जो है वो जर्नल पेपर से ही डिसाइड होगी, तो जर्नल को हमको स्किप नहीं करना है। आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, ठीक है, यही कारण है। आगे, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है, ठीक है। जब हम दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तीसरा। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में भी एक क्रिया होती है, ठीक है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जैसे हम दीवार को धक्का देते हैं तो उधर से भी एक मतलब बल लगता है, यही ये समझाना चाह रहे थे। आगे बढ़ते हैं। तांबा कॉपर का शत्रु तत्व क्या है? गंधक, ठीक है। तांबा कॉपर का तत्व गंधक। नेक्स्ट है, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। रेडियो एक्टिविता की खोज हेनरी बैकरल ने की थी। नेक्स्ट, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, ठीक है। इनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? 5, ठीक है। समतल दर्पण आमने सामने कोई दो दर्पण हैं, ठीक है, और वो 60 डिग्री पर अगर झुके हों, अगर इनके बीच में एक गेंद रखी हो तो वो 5 गेंद दिखाई देंगी, ठीक है, ये इसका मतलब है। आगे बढ़ते हैं हम। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो ये एक अवतल लेंस की तरह होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? विशिष्ट गुरुत्व। इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो ये विशिष्ट गुरुत्व की, ठीक है। नेक्स्ट, यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, ठीक है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? 8 मीटर प्रति सेकंड, यानी उसका दुगना, ठीक है। अगर हम 4 मीटर प्रति सेकंड से आ रहे होंगे शीशे के सामने, तो फिर हाँ, हमारी जो परछाई है वो ऐसा लगेगा कि हम 8 मीटर प्रति सेकंड
की स्पीड से आ रहे हैं, दुगना। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। 4 की जगह अगर यहाँ पे 3 दे देंगे तो 3 का दुगना होता है 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग ज़रूर लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं हम। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, कार, ट्रक या आपकी बाइक जो भी हो, इसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वे कहलाते हैं उपधातु। ठीक है, जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे उपधातु कहते हैं। नेक्स्ट, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रैक्टस। ठीक है, कौन है? थियोफ्रैक्टस, वनस्पति विज्ञान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो इस्पात में। ठीक है, नेक्स्ट, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोढ़ी वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम हाथ फैला के खड़े रहेंगे तो उसका वेग क्या होगा? घटता है ना। बैलेंस ऐसे ही तो लोग करते हैं, लेकिन अगर हम हाथ सिकोड़ लेंगे तो उसका वेग बढ़ जाएगा और हम गिर सकते हैं। आगे, चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, अगर चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट होता है तो इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई नहीं देगी। ठीक है, आगे, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? पलायन वेग। ठीक है, वहाँ पे पलायन वेग के कारण वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। आगे, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई पता है? लोहे का एक टुकड़ा बांधकर रस्सी से ऐसे है उसको और 4% बढ़ा दी जाती है तो उसका आवर्तकाल क्या होता है? आवर्तकाल जो इधर उधर झूलते नहीं उसको आवर्तकाल बोलते हैं, तो 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, आप किसी भी धागे में किसी भी चीज़ को बांध के देखिएगा। ठीक है, अगर वो छोटी रस्सी होगी तो धीरे धीरे मतलब इधर उधर करेगा, और बड़ी रस्सी होगी तो थोड़ा और तेज़ हो जाएगा, तो ये उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। आगे, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो जो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा आवर्तकाल में। नेक्स्ट, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव हुआ किसके कारण? अनुनाद के कारण। ठीक है, आगे, वैन्यूट्री मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो जल के प्रवाह की दर। वैन्यूट्री मीटर से जल की प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। ठीक है, आगे, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है, जो चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आगे, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी सिकुड़कर अपनी वर्तमान त्रिज्या की आधी रह जाए तो दिन होगा 12 घंटे का। ठीक है, अगर पृथ्वी अपनी जितनी उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है उससे वो आधी हो जाए तो हमारा जो एक दिन 24 घंटे का होता है ना, तो वो 12 घंटे का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटता। ये देखिए, ये कुछ साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, ये फिजिक्स का है तो आप इसको ऐसे ही पढ़ लिया करिए। देखिए, यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो पिंड पृथ्वी पर नहीं लौटता है। ठीक है, आगे, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। ठीक है, अंतरिक्ष में समय ज्ञात करने के लिए हमें स्प्रिंग घड़ी का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे, पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। ठीक है, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है ना, तभी तो कोई भी चीज़ें ऊपर से नीचे गिरती हैं। तो इसके अगर पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम की जाए और द्रव्यमान वही रहता है तो इसमें जो गुरुत्वाकर्षण है वो 1% कम होने पर 2% गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा। आगे, दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए, तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। ठीक है, उच्च विशिष्ट ऊष्मा का और निम्न चालकता का। आगे, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। ठीक है, आगे, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273 केल्विन। बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई, तो ये बॉटनी ग्रीक भाषा से संबंधित है। ठीक है, आगे, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है, तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का इकाई क्या है, क्यूरी, रेडियो एक्टिव धर्मिता का। नेक्स्ट, किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, बैगनी। ठीक है, आगे, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज का दरवाज़ा अगर खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग। नेक्स्ट, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है, सेकंड। ठीक है, आगे, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, बेंगलोर में। नेक्स्ट, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। पराध्वनिक विमानों की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रह जो लगाया गया है उसकी ऊंचाई पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर है। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है, तो मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेटस की। ये हिप्पोक्रेटस कौन था, सबसे पहला मानव किसको माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। तो जो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी होते हैं उनको हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, आगे, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है, तो इंजन को ठंडा रखना। ठीक है, कार में रेडिएटर का कार्य इंजन को ठंडा रखना होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री होता है। आगे, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। जिसको दूर दृष्टि रोग होगा उसे निकट का नहीं दिखाई देगा, और जिसको निकट दृष्टि दोष होगा उसे दूर का नहीं दिखाई देगा, उल्टा होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए क्वेश्चन कन्फ्यूज़न के कारण बार बार एग्जाम में ज़रूर आता है। आगे, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस उत्तल है। ठीक है, और उत्तल ही लेंस हमारे कार, स्कूटी या बस वगैरह के खिड़कियों पे लगी होती हैं। आगे, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो अवतल लेंस, कोई छोटा दिखाई दे तो अवतल, बड़ा दिखाई दे तो उत्तल। आगे, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन आज यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ये 500 क्वेश्चन आप ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा और इसको इसी चैनल पे कंप्लीट करा दिया जाएगा। धन्यवाद।